आज अभी सुबह हो रहा है। मैंने एक वीडियो बना लिया है इसकी भी। मैंने आज 5 ट्रिक्स आज सीखा मैंने। मैं कहता हूँ हमेशा कि समय रहते हुए उस चीज़ को बोल दो, लेकिन सच तो ये है कि बोल नहीं सकते, लिख भी सकते हो, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता है। एक लिखावट में, एक बोलने की शैली में बहुत अंतर हो जाता है। मैं कहता हूँ कि ज़मीन आसमान के फ़र्क होता है। मैं जिस प्रकार मैं दिमाग में सोच सकता हूँ उस इमेज को उस तरह से मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं सच कहूँ तो मैं बोल देता और लिख पाता, ऐसा ही क्या ही बात थी। जो मैं सोचता हूँ अगर कि ये बात लिखना है तो नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि फिर अगला पड़ाव भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि यही तो है बस। अगर सच कहूँ ऐसा लिख पाता और बोल पाता तो क्या ही बात थी, अगर मैं बेहतर कर पाता। मैं कभी कहता हूँ लाइफ से कि जो मेरे मस्तिष्क में चल रहा है जो चीज़, अगर मैं उस चीज़ को लफ्ज़ों में बयां कर पाता, उस चीज़ को बता पाता किसी को, तो मैं कितना सुकून महसूस करता। बस कहाँ मैं कर पाया कभी, तो बस ऐसे ही। आज देखो अभी सुबह हो रहा है तो आया हुआ हूँ खेत पर। पापा भी चले गए हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ढो नहीं सकता बोझा तो अलगा दूंगा। जोर शोर से अभी खेती बाड़ी में काम लग गया है। बस यही चल रहा है। सच है तो मैं देखो, अगर मैं एक्सप्लेन कर मतलब कि बातें करने का मूड कब होता है, जब सुबह होती है, सुबह में, या रात को जब नहीं होता है, शांत माहौल हो और हर चीज़ शांत हो, तो मुझे एक अच्छी आइडिया से मुझे वाकिफ़ होती है कि हाँ ये आइडिया सही रहेगा, ये एक्यूरेट बैठेगा। लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, घर के फैमिली वगैरह है। अब दिन में देख ही रहे हो कि गाना वगैरह बज रहा है। मेरा घर थोड़ा रोड के पास में ही है, गाना वगैरह बज रहा है। मैं कहीं जा भी नहीं सकता। पहले भी ऐसा ही था कि मतलब मैं देखो आज के 4-5 साल बाद भी मैं यही सोच रहा था मैं वीडियो आखिर बनाऊँ कैसे। मैं सोचने में इतना वक्त गवा दिया कि मैं कह नहीं सकता। आखिर मैं फेस दिखा नहीं सकता हर चीज़। तो मैंने आइडिया ही नहीं यार, सच कहूँ तो आइडिया आते आते देखो ये वक्त आ गया। कल का वक्त रहता तो दौर कुछ और रहता है, जिम्मेदारी थोड़ी कम रहती। दिन पर दिन बस जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही है। हर एक चीज़ की सोचने का तरीका हो या हर एक चीज़ बदल रहा है। ये नहीं कहता कि मैं कि ज्ञानी बाबा हूँ, ये वाली बात नहीं है मुझ में। मैं बस एक आम इंसान हूँ। बस सोचता हूँ जो बोलता हूँ, बस वही वाली बात है। कोई नो स्क्रिप्ट तो मैं मुझसे होगा नहीं। सच कहूँ तो कोई कहेगा कि असू तू स्क्रिप्ट बना करके वीडियो बना, तुझे व्यूज कमाना, ये वो नहीं, मुझे नहीं चाहिए व्यूज या वगैरह कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस शौक के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं। जो मैंने लाइफ से सीखता हूँ वो चीज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। जो मेरे दुर्घटना घटती है मेरे जीवन में, उस चीज़ के लिए। देखो कल की बात करूँ तो कल सच कहूँ तो हाँ ये सच है, थोड़ी गाड़ी स्पीड में आ रही थी। मतलब मैंने देखा नहीं, सच कहूँ तो सच में नहीं देखा मैंने कितना स्पीड ले आ रही है। और अचानक से आई, मतलब कि मुझे लगता है कि 70-80 तो होगा ही स्पीड उसका। मतलब 4 व्हीलर थी, ठीक ना, मारुति वो बोलते हैं ना, वही थी। 17 से तो स्पीड होगा ही। और उस पर वो इतने स्पीड ले आया और मेरे पास में से ही ब्रेक मारा, वो घूम गया।
हाँ 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 आदमी बोलने लगे। तो मैंने सोचा कि आज ही मेरा बस आखिरी दिन है। पीछे मुड़ कर जब देखा तो कहा कि हाँ एक सुकून तो मिलेगा। उस दिन मुझे सुकून महसूस हुआ कि नहीं आज आज़ाद हो जाता, लेकिन क्या करूँ, किस्मत का दोष दूँ या कुछ और, नहीं हो पाया। उस कल का बात है ये। बस मैं सोच रहा था बना लो वीडियो, लेकिन क्या करूँ, थोड़ी अपलोड भी करनी थी वीडियो, तो इसलिए दोस्तों यारों में रह गया। बस यही। बस अभी देखो, बस खेत घूम रहा हूँ। लेकिन कल का बात करूँ, रात को गाड़ी वाली बात कर रहा था, उस समय तो मैं बता नहीं सकता। एक दिल में एक खुशी सी थी। हाँ मैं जानता हूँ, जो आज मैंने जो लाइफ जिया है, हर एक चीज़ को रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कोई किसी के लिए नहीं है। बस सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, जियो या मरो। जीना है तो शिद्दत ले जियो, हर एक चीज़ करो, हर एक काम करो। मैंने ये सीखा है लाइफ से। नहीं जीना है तो बस किसी के लिए नहीं, बस जियो। हाँ एक सच है कि कोई वजह होनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए। बात यही है। आज थोड़ी ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि सुबह का समय है। सुबह को मैं जानते हो कि मैं लेट उठता हूँ, बहुत लेट उठता हूँ। मैं बता नहीं सकता कितना लेट उठता हूँ। कभी 11 बज जाता है, कभी 10, बता नहीं सकता मैं। इसलिए मैं सुबह का समय को महसूस नहीं कर पाता हूँ। आज देखो पापा सुबह डांट रहे थे, चल ये वो काम करना है, तो क्या करूँ, जगना पड़ गया। जग गया हूँ, क्या करूँ। कहता हूँ चलो एक लाइफ नई दिशा दिखाएगी, जग जाता हूँ। बस वही वाली बात है, फिलोसफी वाली। चलो बस इतना ही। मैंने आज सोचा कि आज की लाइफ तो पूरी हो गई, लेकिन मैंने आज सोचा बस कि जो भी अनाथ बच्चे हैं, अगर मैं सच कहूँ तो जितना अगर मान के चलो एक बात करूँ, उतना बस अनुमान है। बस जितना मतलब अनाथ बच्चे, उतना उससे मुझे लगता है कि उतना ही है एक बिना माँ बाप के मतलब कि बिना माँ बाप बोल रहा हूँ मैं, मतलब माँ बाप जो है बाज बोल सकते हो या कुछ और बोल सकते हो, मतलब एक परिभाषा, मतलब लोगों के लिए बस बता रहा हूँ। बस हैं लोगों में, मतलब कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं। अगर सच कहूँ तो अगर दुनिया से ये रूल हट जाए कि मतलब लोगों का मिथक क्या बैठा हुआ है कि किसका बच्चा होगा, क्या होगा, यही बैठा हुआ है कि किस टोम चमार का बच्चा होगा। और मैंने सुना है बस कि कैसा होगा कैसा नहीं, कौन जैसा जात है, कौन सा ब्यादर है, रख लिया ये वो। मतलब दुनिया के अंदर मिथक बैठी हुई है, बस उसे कोई सच कहूँ तो समझाने वाला नहीं है उस चीज़ को। लोगों के अंदर से कोई समझा पाता कि नहीं ये सच है। मतलब कि मैं कहता हूँ हमेशा कि देखो, ये लोगों का बस एक दिमाग का भ्रम है और कुछ नहीं है। ईश्वर ने ऐसा कुछ नहीं दिया, ना ये कहता है जाति पाति, ये सब कुछ भी नहीं। जो है सो है, मान लो यार, क्या दिक्कत है। कितने अनाथ बच्चों को एक माँ बाप मिल जाएंगे। उसे समझाने के लिए मैंने हर एक गांव में जो भी वार्ड होते हैं या कुछ समिति ऐसी बोल सकते हो क्या, पंच है, सरपंच है, जो भी हैं वो संभालेंगे। जो भी मतलब गांव में उनके होंगे ऐसे लोग जो मतलब बिना बच्चे वच्चे के होंगे, तो डोनेट करने के बारे में सोचेंगे, समझाएंगे कि नहीं ये सब दुनिया का। देखो मैं कहता हूँ जो ऐसा बात बोलता है, अगर कि
बच्चा ये हो वो है, मतलब कि किसका बच्चा है ये वो, उसको पहले मारो, पहले साले को। दिमागी एक भ्रम बैठा रखे हैं दिमाग में कि किसका बच्चा है ये है वो है, बस यही वाली बात है। अगर सच कहूँ तो ये कोई इंसान उनको समझाए तो ये सॉल्यूशन सॉल्व हो सकती है। सच कहूँ तो ये सच है। समझाने वाले के लिए बस प्रेशर चाहिए, एक प्रेशर डालना चाहिए। हर एक आदमी के लिए एक प्रेशर होना चाहिए, तभी इंसान उस चीज़ पर आएगा, मैं कहता हूँ। अगर मान चलो सब एथिक मतलब जो भी नीचे हैं, सरपंच है, पंच है, उनको ये कारोबार देना चाहिए। मुझे सही लगता है ये चीज़। उनकी थोड़ी देखो, सच कहूँ तनख्वाह भी मतलब पैसे उतनी नहीं है, पैसे होने चाहिए उनके भी, तब तो किसी के लिए लड़ेगा। ये होने चाहिए। वो क्यों लड़ेगा, मैं उसके लिए मैंने पहले ही लिख चुका हूँ, उससे लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो अपने ये जो भी पंच है उससे हट जाओगे, बस ये सही है। हर एक आदमी अगर एक दो बच्चे एडॉप्ट कर ले तो अनाथ आश्रम भी ख़त्म हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि, और करेंगे भी, उसे समझाने वाला होना चाहिए बस। हाँ, मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान के दिल में बस प्यार नहीं होती है किसी के, कुछ हो तो बस समझाओगे तभी उसके दिल में जाएगा। नहीं यार, कोई तो एक होना चाहिए, समझाओ उसे, कोई एक माँ बाप को कि हाँ एक तुम्हें रखना चाहिए आगे पीछे। आजकल कोई किसी का नहीं होता है, मैं एक बात कहता हूँ, कोई किसी का नहीं है, जो है सो अपना ही है। कल के डेट में कुछ भी हो जाए तो कोई सामने वाला पड़ोसी भी देखकर मुंह फेर लेगा, लेकिन एक बच्चा ही है जो हर कदम पर साथ देगा। मैं कहता हूँ कि एडॉप्ट करना भी सही है, मेरा मानना है। भले ही किसी के बच्चा हो, बस अपने बच्चा मान करके एडॉप्ट करो। एक इसके लिए ऐड भी बोल सकते हो या अलाउंस भी बोल सकते हो, अलाउंस भी कर सकते हो। जो बड़े लोग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी कर सकते हैं ये चीज़ के लिए। अगर सच में ये सब दूर करना है तो मेरा मानना है बस ये दूर हो सकता है हर एक चीज़ के लिए। मैंने देखा है। देखो, एक बात और है, जिसके मतलब देखता हूँ कि फैमिली कम है या कुछ और है, जो बरियार पार्टी है, घर में एक भाई बरियार निकल गया, मतलब कि थोड़ा रुतबा हो या कुछ और हो या ताकत बोल सकते हो, उसे दबाता है। मैं कहता हूँ कि ज़मीन कम दे दिया, जायदाद कम दे दिया, ये वो फलान चिलान जो भी चीज़ है वो कम देता है अपने दबदबा के चलते। मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, मैं देखा भी है इस चीज़ को, मैं कहता भी हूँ इस चीज़ को। सच कहूँ तो ये चीज़ जो भी गांव के मुखिया हैं, मुखिया तो एक बात की, एक पंचायत की है, लेकिन जो भी मतलब नीचे हैं, जो वार्ड है, वो देखेगा इस चीज़ को, किसने क्या किया है। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो हाँ केस कर सकता है, हर एक चीज़ की कानूनी व्यवस्था है, लेकिन वार्ड को भी एक हक बनता है ना जी। मैं कहता हूँ कि गांव का वार्ड है चाहे कोई भी है, उसे कानूनी तौर से उसे हक दिलाना। जितना मैं कहता हूँ, देखो भाई, जितना सबका बढ़ता है, जितना भाई का है, पैसा है या गिरवी है या ज़मीन है, जायदाद है, जो भी चीज़ है उस पर हक बनता है, उसे दबाने का कोई हक नहीं है। मैं उस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को, कि इस चीज़ को लिए कुछ भी कर जाते हैं। मैं इस चीज़ को हटाना चाहता हूँ। वो करेगा कौन? ये वार्ड करेगा पहला नंबर।
हर एक चीज़ के लिए मैंने 3 तख्ती बनाई है। मतलब थी मैं मतलब देखो भाई, सच कहूँ तो अगर सच में ये है तो एक जगह रहता है तो एक शांत माहौल रहती तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन नहीं है तो बस वीडियो में बता देता हूँ, बस वही बस है, बस दिमाग में चलता है बस, और कुछ नहीं है। ये सही है, मुझे देखने से लगता है ये दो मतलब मैंने 2 बात बता दी बस। एक क्या वो अनाथ बच्चों के लिए, और ये इसके लिए मैंने बनाया है कानून, जो बनाया है जो 3 गलती वाली बनाया है। अगर 3 गलती करते हुए पकड़ा गया या कुछ और, या लोगों ने तो जो भी मतलब कि उसके नीचे जो भी वोट कम पड़े थे, ये भी जीतने की एक दर होती है जो 1-2 होती है, तो 1 पर आता है तो वो दूसरा नंबर वाला अगर वो चाहे तो ये गलती पकड़ा जाए तो वो तख्त पर बैठ सकता है। मैंने ऐसी कानून बनाया है, उस चीज़ को हासिल कर सकता है। हर एक आदमी के लिए बनाया है मैंने, या मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, ये मैंने बनाया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ अपग्रेड हो। बस मैं ये नहीं कहता कानून बदलेगा, कानून नहीं बदल रहा है, बस इस चीज़ को अपग्रेड कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बस ये अपग्रेडेड सिस्टम है, बस थोड़ा कानून सब हर एक चीज़ वही रहेगा। मैं कहता हूँ हर एक समय के साथ कानून को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए सलूशन खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक इंसान के लिए वो कुछ ना कुछ खामियां और खूबियां निकाल ही लेंगे सलूशन के लिए। मैं कहता हूँ कि जब भी इसमें खामियां नज़र आए तो उसे अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करना भी ज़रूरी है, सच कहूँ तो आज के जनरेशन को देखते हुए। आजकल देख रहा हूँ कि एक माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं कि अनाथ आश्रम में ये वो फलान चिलान, उसके लिए एक कानून होना चाहिए, सच कहूँ तो। मैं भी हर एक इंसान को एक मौका देना चाहूँगा बस। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो, जो माँ बाप तुम्हें जन्म दिया है और उसे ठुकरा दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। सोचना भी एक बड़ी बात है, मैं कहता हूँ। लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ बहुत कुछ। मैं इस चीज़ को इस तरह से मैं बांधूँगा कि लोग खिसक नहीं पाएंगे, कि कोई एक ही धागे में पिरोऊंगा मैं, कि कोई इधर से इधर ना खिसक जाए, बस वही वाली बात है। और एक बात, जो भी मैं देखता हूँ ऐड में या कुछ और, कि देश का नंबर 1 ये है वो है, खाना है या कुछ और है, प्रोडक्ट है या है, मतलब बहुत सारे चीज़ के काजू से बना हुआ है, किशमिश से बना हुआ है। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ गलत है। मैं सच कहूँ तो झूठ से नफरत होती है इस चीज़ से। मैं कहता हूँ सच है जो मुंह पर रखो भाई, कि हाँ ये सच है। ये मत बताओ कि झूठ बोल कर कि ये है वो है, लोग खाने पर विश्वास करे, ये है, ये विटामिन दे दूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं झूठ से नफरत करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इस चीज़ पर एक जांच होनी चाहिए कि तुम्हारे इस चीज़ में क्या चीज़ है कि जो इंसान को डेवलप करेगा। अगर बोल रहा है कि बिस्कुट खाने से ये चीज़ हो जाएगा, तो इसमें क्या है आखिर? मैं ये चीज़ को कह रहा हूँ, आखिर इसमें क्या है? अगर सीमेंट हो या कुछ और है कि देश का नंबर 1 ये है वो है, उस चीज़ पर जांच होनी चाहिए क्या है आखिर। मैंने कहने का मतलब है कि अगर देश में कोई भी चीज़ प्रोडक्ट हो या कुछ खाने का चीज़ हो या कुछ और हो, अगर मेरे देशवासी जो खा रहे हैं तो इसमें क्या हानिकारक है, क्या हर एक चीज़ है, उस चीज़ को जांच करके लोगों के पास पहुंचाए।
बस मैं ये चाहता हूँ हर एक चीज़ को। ये नहीं कि फालतू में कि फालतूगिरी के ऐड में चला दिया कि ये है कि खाने से दिमागी संतुलन बढ़ती है, क्या तो वो चीनी है। ये गलत है। मैं कहता हूँ जो सच है वो लोगों के सामने होनी चाहिए, ये बात है। ऐड पर ये नहीं कि ऐड पर दिखा दिया कि ये है वो है, इस बात के लिए मैं विरोध करता हूँ। सच में ये बुरी बात है, लोगों को देखता हूँ मैं भी। कभी एक तो कंडोम का बात ही अलग है, ये तो अलग ही दिशा में घूम गया कि लोगों के प्रति क्या कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को मैं चाहता हूँ, देखो सच कहूँ तो एक धर्म राष्ट्र बनाना। सच में देखो मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कभी रात को या कभी और समझा पाऊँगा मैं, तो इस बात को फिर गहरे तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा। अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी ठंडा का मौसम है, बस थोड़ा शरीर में कंपन सी है। रात को अच्छे से समझा पाऊँगा मैं इस बात को। बस आज के लिए इतना ही।